जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 8.1 लेकर के आए हुए हैं। उसका सारा प्रश्न हम लोग हल करेंगे एक एक करके। जिसमें पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि साइन A और कॉस A, दूसरा में कॉस सी और साइन सी। ये थोड़ा उल्टा हो गया, साइन से पहले था, कॉस से बाद में, कोई बात नहीं। तो इसमें जो बोला गया कि त्रिभुज ए बी सी में कौन बी समकोण है, तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएं जिसमें बी समकोण लगा दिए हैं। और ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखा दो भुजा तो हम मेरे पास है, एक तीसरा भुजा नहीं है, तो तीसरा भुजा हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि कर्ण के समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा ए एच है। ठीक है, ए एच है, इसीलिए हम इसको पहले निकाल लेंगे। हाँ, निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस से। चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस से क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एच बराबर ये स्क्वायर को हटा देंगे और इधर ले आएंगे तो रूट में आ जाएगा। पी का मान कितना है? पी यहाँ पे हो जा रहा है 24। ठीक है, पी कितना है? 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे इसको? 24 का स्क्वायर 5 7 76 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, और दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 625। और 625 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो निकलता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसका मान कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मान हम लोग 25 निकाल लिए हैं। अब निकालना बहुत ही आसान हो गया है हम लोगों के लिए, तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहला कॉलम देखते हैं हम लोग। पहला में दिया हुआ है साइन ए। ठीक है, तो साइन ए का मतलब है कौन सा कोण से? ए। इस कोण से हमको देखना है, तो इस कोण से यानी कोण ए से सामने वाले जो भुजा है, ये वाला भुजा, ये हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा? पी, यानी साइन ए के लिए पी यानी फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच। ठीक है, तो P कौन सा मान लेंगे? P जो हम यहाँ पे लिए हुए हैं इसको नहीं ले लेना है, कभी ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, हम लोग साइन ए यानी इस ए वाले कौन से देखना है, कौन के सामने वाले भुजा जो है P होता है, तो P क्या है? BC। तो यहाँ लिखेंगे हम BC बटे, और कौन के जो बगल वाला है वो तो B हो जाएगा, और उधर वाले तो H हमेशा जो है फिक्स रहता है। ठीक है, तो H वही हो जाएगा AC। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हल? साइन ए इज इक्वल टू बी सी का मान कितना? 7 दिया हुआ है और ए सी मेरे पास 25 निकाले हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग हल निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इसी में एक और दिया हुआ है कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 1 में ही कॉस ए का भी मान निकालना है। कॉस ए यानी कॉस का फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है बी बटे एच, लेकिन कॉस ए इसी कौन से देखना है, इस कोण से सामने वाले भुजा P होता है और कोण के बगल वाले साइड जो है वो होता है B। ठीक है, तो ये हो गया ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा cos A बराबर ए बी का मान कितना है? 24 दिया हुआ है, तो हम लोग 24 लिखेंगे और ए सी का मान 25, 25। इस प्रकार से इसका भी आंसर निकाल लिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में अब जो दूसरा नंबर प्रश्न है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या दिया हुआ है? दूसरा नंबर में है साइन सी। साइन सी, अब क्या करना है? साइन सी से देखना है इस वाले कौन से, तो इस वाले कौन से अगर पी हो जाएगा, ये कौन के सामने वाले भुजा पी हो जाता है, यानी ये वाला जो भुजा है अगर पी बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पी बट्टे एच। ठीक है, और पी मेरे पास
ये भुजा है, ए बी भुजा जो है सो पी है, तो ए बी के लिए हम क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए सी, क्योंकि एच फिक्स है, ठीक है। तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। इस प्रकार से इसका भी आंसर हम लोग निकाल लिए। चलिए दूसरा में एक और दिया हुआ है कॉस सी। तो कॉस सी यानी यही कौन से, इसी कौन से, इस कौन के सामने वाले भुजा को पी मानते हैं। एच तो हमेशा फिक्स है, तो ये बी हो गया है ना। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, और बी मेरा कौन सा है, ई वाला भुजा है, ठीक है। यानी कि बी सी बटे एच है मेरा ए सी, यहाँ लिखेंगे ए सी। तो कॉस सी बराबर बी सी का मान कितना दिया हुआ है, बी सी का मान 7 है, यहाँ लिखेंगे 7 बटे ए सी का मान 25। इस प्रकार से इसका भी आंसर निकाल लिया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। और जितना भी एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल पे बने रहें और नोट्स बनाते जाएं और आगे अपना पढ़ते रहें। थैंक यू।